Subscribe and hit the bell icon to never miss another update from India Forums. They said, see, you are logged for a movie. I said, Correct. okay. And it is a movie called Fighter. और इसमें ऋतिक और दीपिका है. तो मैं अगले 10 सेकंड के लिए साइलेंस हो गया. नहीं, ऐसे बुली तो नहीं किया, बट Pulled your leg. यूज्ड टू कॉल मी पाजी. तीनों जो थे मुझे सुखी पाजी करके बुलाते थे. इट वाज वेरी स्वीट. एंड एज इन जहां तक मुझे याद है तो हंसी मजाक तो चलता ही रहता था हमारा. Correct. बट ये बुली मुझे किसी ने नहीं किया. हमें ये नहीं बताया गया था कि ही इज गोइंग टू ब्रिंग अ गन इन द शॉट. Oh. अब सेकंड पार्ट पे जब वो बाहर जा रहे हैं तो हमें भी नहीं पता कि क्या होने वाला है. सडनली ही केम विद द गन, और जो गन है उसमें से बुलेट्स भी निकल रहे हैं. ठक 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 ठक. Oh God. हमारी जो पूरी क्लासरूम थी, everyone was stunned. Yeah. सब एकदम से डर गए and they took the natural reaction of that. हाँ. And काफी मेरे दोस्तों ने बोला कि भाई तेरा सबसे बड़ा फ्लेक्स तो यही है. You called रणबीर और मोगली. I agree. Yeah. बारी बरसी खटन गया सी खटके ले आंदी हींग. रौनक तब लगी है मूवी में जब दुश्मन की धरती पर जाके इन्होंने बोला है जय हिंद. जी हाँ, वेलकमिंग none other than सुखी aka बनवीन सिंह in conversation with me on India Forums. Hello. Hello Nikita, thank you for such a beautiful और such a Punjabi introduction. How are you doing, Banveen? Firstly, movie is doing very well. Reviews आ चुके हैं बाहर, लोग इतनी तारीफें कर रहे हैं फिल्म की. How does it feel? It feels really good. It feels really surreal because काफी मेहनत लगी है हम सब की, हमारी पूरी टीम की. तो आज जब वो मेहनत रंग ला रही है तो हमें काफी मजा आ रहा है. जी. It really feels good. We are on the cloud 9 right now. सुखी के कैरेक्टर को हम सबने बहुत ज्यादा एंजॉय किया है फिल्म में. क्या आप हमें लेके जाना चाहते हैं बैक टू द डे व्हेन सुखी's कैरेक्टर वाज ऑफर्ड टू यू, व्हेन दिस रोल केम, व्हेन द स्क्रिप्ट केम, क्या कुछ ख्याल चल रहे थे दिमाग में तभी? See, जब मुझे रोल ऑफर हुआ तो I was in Jammu. तो मुकेश छाबड़ा contacted me, their team, and they didn't told me कि क्या रोल है. They told me कि you're casting for a film, तो आपको ऑडिशन करना है. And I auditioned it, and most importantly my father gave me cues. Okay. ठीक है. हाँ. And then एक मेरे फ्रेंड की शादी थी in जयपुर. हाँ. तो वहाँ पे जयपुर में शादी चल रही है, डूइंग लिटरली भंगड़ा वंगड़ा कर रहा हूँ, एंजॉय कर रहा हूँ. तभी कॉल आता है मुकेश छाबड़ा से. मैंने भागते हुए कॉल अटेंड किया and I said yes. They said, see, you are logged for a movie. I said Correct. okay. And it is a movie called Fighter. और इसमें ऋतिक और दीपिका है. तो मैं अगले 10 सेकंड के लिए साइलेंस हो गया. They're like hello hello hello, and फिर मुझे होश आया. मैंने कहा hi hi hello hello. तो they said so you're logged for the movie and अच्छा अनिल कपूर is also there. मैं फिर 10 सेकंड के लिए चुप हो गया. तो and then they said कि सर अब ठीक है ना. I said yeah I'm all right and thanks a lot. सडनली फोन कट करते ही मैंने सीधा अपने डैड को कॉल किया. किसी देखो, आपने क्यूज दिए थे, यू हैव बीन लकी फॉर मी. करेक्ट. जब से भी कोई ऑडिशन आने वाला है तो मैं जम्मू आऊंगा और आपसे ऑडिशन बनवाऊंगा. आई गॉट द ट्रिक नाउ. अंकल का क्या रिएक्शन था फिल्म देख के? ही वाज वेरी हैप्पी बिकॉज़ वो भी शुरू से जो है एके सर के फैन रहे, अनिल सर के. तो जब उनको भी पता लगा अनिल सर के साथ मूवी है, ऋतिक सर के साथ मूवी है, तो ही वाज क्वाइट हैप्पी. करेक्ट. बनवीन, कई बार ऐसे होता है कि मूवी में जब मल्टीपल कास्ट होते हैं, इतने बड़े ए लिस्टर्स लोग कहा जा सकता है जिन्होंने ऑलरेडी अपना मार्क बनाया है, उनके बीच में आके अपना प्रेजेंस बनाना, इतना हार्श प्रेजेंस बनाना दैट एवरीवन नोज यू बाय नाउ, डज इट फील सरियल? तो लगता ही होगा, पर विश्वास होता है कि मतलब वी हैव डन दिस. सी कभी-कभी तो नहीं होता. कभी-कभी I have to pinch myself and I have to think of that कि अगर 2.5 साल पहले मैं सोचूं, तो मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं इतने बड़े प्रोजेक्ट का पार्ट बनूंगा. बिल्कुल. मोस्ट ऑफ द ऑल कि आई एम डूइंग अ वेरी प्रोमिनेंट पार्ट इन दिस. जी. लोग इतना प्यार दे रहे हैं मेरे कैरेक्टर को, मूवी को इतना प्यार दे रहे हैं, तो इट इज जस्ट एस्टोनिशिंग फीलिंग फॉर मी. बात की जाए वो लास्ट क्लाइमैक्स सीन की, जहाँ वो जय हिंद वाली पूरी इमोशन आती है. मतलब एक वक्त आया था कि हम पूरा ऑफिस साथ में गया था मूवी देखने, और हम एक पंजाबी भी है, डॉली, उसने कहा था कि अरे पाजी क्या कर रहे हो, उठ के मारो. वी ऑल हैड दैट फीलिंग. वो सीक्वेंस शूट करते वक्त हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस? सी इट वाज रियली ग्रेट बिकॉज़ ये जो सीन था काफी लास्ट मोमेंट पे इस पे इम्प्रोवाइज किया गया था. तो जैसे मुझे बताया गया था कि सी दिस इज गोना बी अ सीन, एंड मुझे भी नहीं पता था कि मुझे इतनी मार पड़ने वाली है. तो then जब ये सीन शूट हुआ, आर को एक्टर ऋषभ सानी जिन्होंने विलेन प्ले किया है, उन्होंने भी काफी अच्छा काम किया. एंड आल्सो व्हेन ऋतिक सर केम ऑन द सेट, उनके साथ हमारी बॉन्डिंग काफी अच्छी थी. ही आल्सो गाइडेड मी कि ठीक है, इसको हम ऐसे बेहतर कर सकते हैं, यू कैन गिव सच टाइप ऑफ रिएक्शंस. करेक्ट.
तो कहीं ना कहीं हम सबकी जो पूरी टीम है उन्होंने काफी हेल्प किया इस सीन हाँ। को बनाने में, और वो जो सीन है काफी अच्छा भी बन के आया। जी अब इस पे मैं आपको एक स्टोरी शेयर करता हूँ, अभी बिल्कुल। रिसेंटली 2 दिन पहले मेरे साथ हुआ है। तो आई वेंट इनटू माय जिम, हाँ तो मैं वर्कआउट कर रहा था, तो वहाँ एक रैंडम गाय केम टू मी, हाँ ही सेड सर आप फाइटर में हो ना? वाओ आई सेड यस। एंड एज एन एक्टर आप यही सोचोगे कि अगला वर्ड आएगा कि सर आपने बहुत ही अच्छी एक्टिंग की, हाँ सर आपकी लुक बहुत अच्छी थी, आपका हाँ काम बहुत अच्छा था। तो द स्वीट वर्ड्स दैट केम आउट ऑफ हिज माउथ वाज कि सर क्या मार खाई आपने, मजा आ गया मुझे। हैं? मेरा निकला है अच्छा ओके। इससे पहले वो ये कहता कि सर अगर आप मर जाते तो और मजा आता। मैंने कहा सर वो मेरा वहाँ पे चेस्ट मशीन है, मुझे जाना है वर्कआउट करना है। सर ये सर जाओ जाओ जाओ, लेकिन मजा बहुत आया। मैंने कहा आप एक और बार देखो, गॉड आपको और मजा आएगा। अमेजिंग तो क्रेजी वही जो है ये सीन काफी लोगों को पसंद भी आया और काफी लोगों को वायरल भी हुआ, बट इट इज अ टोटली डिफरेंट डायमेंशन या कि आपके लोगों को सीन पसंद आ रहा है जिसमें आप भी मार खा रहे हो। सही में मतलब बोलते हैं ना काफी पेट्रोइटिक वो एक जाग जाता है आपके अंदर व्हेन यू Right. सी दैट सीन कि जब लास्ट में जब वो जय हिंद बोलते हो ना, आपके साथ सबने जय हिंद थिएटर में बोला है। हाँ आप नहीं थे प्रेजेंट हमारे साथ, पर ये Right. मैंने नोटिस किया है पूरे थिएटर में। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये सारी शूटिंग रॉयल बेस कैंप पे हुई है। राइट और ये सारे जो फाइटर जेट्स हमें दिखाए गए वो भी रियल थे। जी और आप रियल फाइटर्स के साथ भी रहे हो, इफ आई एम Right. नॉट रॉन्ग। मैंने सुना है कुछ प्रैंक्स उन रियल फाइटर्स ने आप लोगों पे पुल करे थे, अगर आप कुछ बताना चाहोगे इस बारे में। सी हमारा जो पहला शेड्यूल था वो भी तेजपुर में हुआ था। तेजपुर में अपना इंडियन एयरफोर्स बेस है, तो वहाँ पे 1-2 दिन पहले हमें रूबरू किया गया इंडियन एयरफोर्स ऑफिसर्स के साथ। काफ़ी उनके साथ हमारी ट्रेनिंग कैंप्स हुए, उन्होंने बताया अपने बारे में कि हाउ दे लिव, हाउ दे वर्क एंड व्हाट इज देयर मेंटल प्रोसेस। तो कहीं ना कहीं आई थिंक हमें काफ़ी कुछ सीखने को भी मिला। और जहाँ तक प्रैंक्स की बात है, तो मेरे साथ एक प्रैंक हुआ था, वो श्रीनगर में हुआ था। ओके वहाँ पे देयर वाज अ सीन, इट डिडंट मेक इट टू द मूवी, बट द सीन वाज दिस कि आवर होल टीम इज गोइंग इन द फॉरेस्ट और हम कुछ मैप देख रहे हैं। उसमें जो ताज का कैरेक्टर है वो मुझे गलत गाइड कर देते हैं और मैं जाके ठंडे पानी में गिर जाता हूँ। तो वहाँ पे स्नोफॉल है और ठंड हद से ज्यादा, आई थिंक अराउंड -2 या -3 डिग्री था। ओह एंड हमारा 2 दिन का शूट था, एंड पिछले 2 दिन से होल टीम वाज सेइंग मी कि बी रेडी बी रेडी, हाँ तुम्हें ऐसे कैरेक्टर तुम्हें पूरे पानी में जाना है -2 में। तो उसके बाद मैं अपने आप को प्रिपेयर कर रहा था, मेंटली वीडियोस देख रहा था कि क्या कर सकते हो। जी बट देन सडनली जिस दिन शूट होना था उस दिन हाँ। उन्होंने मुझे बताया कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। आपको सिर्फ हम जो है एक खाली गड्ढे में डालने वाले, बच गए दैट्स इट। थैंक गॉड। तो तब मैंने जो है भगवान का शुक्रिया किया कि मेरी जो अरदासें हैं वो काम आई और मैं बच गया। वेल आपके पहले ही सीन में हम देखते हैं कि आपके सीनियर सबको बुली कर देते हैं, ये कह के अरे ब्रीफिंग तो चालू हो चुकी है, तू अभी लेट आ रहा है। तो रॉयल में व्हेन यू वर शूटिंग विद दीस गाइस, ऋतिक सर, दीपिका मैम, अनिल सर, इनमें से किसी ने आपको रॉयल में बुली किया? नहीं एज इन बुली तो नहीं किया, बट Pulled your leg. यूज्ड टू कॉल मी पाजी। पाजी तीनों जो थे मुझे सुखी पाजी करके बुलाते हाँ। थे। इट वाज वेरी स्वीट। एंड एज इन जहाँ तक मुझे याद है तो हंसी मजाक तो चलता ही रहता था हमारा, करेक्ट। बट ये बुली मुझे किसी ने नहीं किया, बट इट वाज रियली गुड। Banveen, if I have to ask you one thing that you have learned in the entire shooting process of Fighter from all the 3 actors Right. that you have worked with, तो वो इस कौन सी चीज होगी जो आप अडेप्ट करना चाहोगे तीनों में से? सी ऐसे तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं, बिकॉज तीनों ही जो हैं काफ़ी बड़े एक्टर्स हैं, सुपरस्टार्स हैं, तो आप जब भी उनके साथ काम करते हो काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। बट वन थिंग दैट आई लर्न द मोस्ट इज कि उनके सबके अंदर बहुत ही ह्यूमिलिटी थी। ऑल 3 ऑफ देम बीइंग सच अ बिग स्टार, उन्होंने कभी हमें ये नहीं फील होने दिया कि यू आर अ न्यू कमर, या स्पेसिफिकली मेरे को कि इट्स योर फर्स्ट मूवी। जी तो कहीं ना कहीं आई थिंक वो चीज़ मैंने काफ़ी इंटरनलाइज की कि यार आप चाहे जितने भी बड़े हो जाओ जिंदगी में, अंदर से आप कैसे हो वो मैटर करता है। बिल्कुल वंडरफुल। या शायद जिन लोगों को नहीं पता मैं बता दूं, बनवीन को फाइटर से पहले हमने एनिमल में भी देखा था। ये वही बंदे हैं जिन्होंने रणवीर कपूर को मोगली करके बुलाया था। एनिमल का प्रोसेस कैसा था? आई रियली वांट टू नो। वो सीन शूट करना विद रणवीर कपूर, आपने कोई बातचीत करी होगी उनके साथ, हाउ वाज ऑल ऑफ दैट? सी जब मुझे बताया गया कि ऐसा ऐसा सीन है हमारा, तो आई वाज जस्ट टोल्ड कि आपको बुली करना है हाँ। रणवीर सर के कैरेक्टर को। कर्मा मिला ना फाइटर में? कर्मा मिला। And उसमें क्या था कि हमें ये नहीं बताया गया था कि ही इज गोइंग टू ब्रिंग अ गन।
इन द शॉट। ओह, यू गाइस वर नॉट टोल्ड? नो, मतलब रियल रिएक्शंस चाहिए थे। तो हाँ जो डायरेक्टर वाज प्लानिंग की रियल रिएक्शन है। जी जी जी। तो अब ठीक है, सीन स्टार्ट होता है एंड वी रिहर्स्ड, मैंने रिहर्स किया रणवीर सर के साथ। तो पहला पार्ट हमने शूट कर लिया। अब सेकंड पार्ट पे जब वो बाहर जा रहे हैं तो हमें भी नहीं पता कि क्या होने वाला है। सडनली ही केम विद द गन, और जो गन है उसमें से बुलेट्स भी निकल रहे हैं, ठक 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 ठक। ओह गॉड। हमारी जो पूरी क्लासरूम थी, एवरीवन वाज स्टन्ड, सब एकदम से डर गए एंड दे टुक द हाँ नेचुरल रिएक्शन ऑफ दैट। हाँ, करेक्ट। कहीं ना कहीं फिर जब अगला शॉट था मेरा, तो हाँ। पहले तो मेरे दिमाग में यही चल रहा था कि वो गोली असली थी, अगर किसी को लग जाती क्या होता। तो इट वाज रियली मतलब जिसे कहते हैं कि काफी अनएक्सपेक्टेड एक्सपीरियंस। जी जो शूट करते मुझे पता लग गया था कि ये जो सीन है काफी वायरल होने वाला है, जी बिकॉज इट वाज रियली अनएक्सपेक्टेड सीन, बिल्कुल कि आपको नहीं पता कि अगले स्टेप में क्या होने वाला है, एंड बिल्कुल। काइंड ऑफ इट वाज अ कॉमिक सीन। बिल्कुल तो बट इट वाज रियली ग्रेट कि वो वायरल भी हुआ, लोगों को पसंद भी आया, एंड आई जी। गॉट मैसेजेस फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड कि आपने क्या एक्टिंग की है। एंड काफी मेरे दोस्तों ने बोला कि भाई तेरा सबसे बड़ा फ्लेक्स तो यही है, यू कॉल्ड रणबीर रॉय मोगली। I agree. Yeah. But I have to ask you कि आपको लगता है फाइटर और एनिमल is the turning point in your life? And if yes, अगर आप पीछे देखते हो उस दिन को जहाँ आपने वो सोचा था वो सपना एक्टर बनने का, how has that journey been up तक? एनिमल और फाइटर दोनों की बात करें तो ये दोनों 2 महीने के गैप में आई हैं, दिसंबर में एनिमल एंड जनवरी में फाइटर। फाइटर तो 2023 मेरा काफी अच्छे से खत्म हुआ, और 24 काफी अच्छे से शुरुआत हुई है बिल्कुल। 24 की। तो इट हैज बीन अ टर्निंग पॉइंट इन माय लाइफ, बिकॉज इससे पहले जो है आई वाज डूइंग स्मॉल कैरेक्टर्स, कि कहीं ना कहीं मुझे एज एन एक्टर वो नहीं मिल पा रहा था, ग्रोथ नहीं मिल पा रहा था। बिकॉज एज एन एक्टर आप चाहते हो कि कोई ऐसा कैरेक्टर आपके पास आए जिसपे आप काम कर सको, करेक्ट। और जो ऑडियंस है वो आपका काम देख सके। तो फाइटर में मुझे वो मौका मिला कि मैं अपना जी। काम दिखा सकूं, अपना टैलेंट दिखा सकूं, एंड आई हैव बीन वेरी ग्रेटफुल टू सिद्धार्थ सर फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी एंड द एंटायर कास्ट जिन्होंने मुझे इतनी मदद की मेरी पहली पिक्चर में। जी तो इट इज रियली कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, तो इट हैज बीन अ वेरी गुड जर्नी। जी। यू हेल फ्रॉम जम्मू। Yeah. जम्मू में मतलब अगर इसे बात की जाए, बच्चे जब सपना देखते हैं एक्टर बनने का, वो पोडियम नहीं होता है, वो प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है ये करने का। हाउ वुड यू से कि आपके लिए जम्मू से मुंबई आना एंड देन एस्टैब्लिशिंग योर सफर इजी था, डिफिकल्ट था, कैसा? सी इफ आई बी ऑनेस्ट, तो इजी तो नहीं था, बिकॉज आई एम अ सरदार, तो आई डोंट ट्रिम माय बियर्ड, आई डोंट कट माय हेयर। जी। कहीं ना कहीं आई ओनली हैड अ लिमिटेड रोल्स, बिल्कुल बिकॉज आपको एक सरदार कैरेक्टर है वो आप सिर्फ लिमिटेड मूवीज में देखोगे, लिमिटेड प्रोजेक्ट्स में देखोगे। करेक्ट। तो इट वाज डिफिकल्ट फॉर मी टू पेनिट्रेट इनटू ऑडिशंस, बिकॉज जब मैं ऑडिशन देने जाता भी था, तो इफ देयर आर 100 पीपल, तो सबके लिए वो ऑडिशन ले रहे हैं, सबका हाँ कर रहे हैं, मेरे को बाहर से बोल देते थे नो, आपकी लुक नहीं चलेगी। तो मैं इवन अंदर जा भी नहीं पाता था, अपना टैलेंट भी नहीं दिखा पाता था, उससे Correct. पहले रिजेक्ट हो जाता था। करेक्ट। तो बट वही है कि एज एवरीवन सेज कि जो होता है अच्छे के लिए अच्छे होता के लिए है। होता है, बिल्कुल। तो आई ऑल्सो फील कि जहाँ मेरी रिजेक्शंस हुई अच्छे के लिए हुई है, और कहीं ना कहीं जहाँ मेरी एक्सेप्टेंस हुई है फाइटर में, बिल्कुल। तो वो जो है मेरे बहुत अच्छे के लिए हुई है। और आई फील वेरी ग्रेटफुल टू गॉड, माय बिल्कुल। मॉम एंड डैड जिन्होंने हमेशा मुझे सपोर्ट किया, और स्पेशली जम्मू से मुझे बहुत प्यार मिल रहा है, जी। तो उनका भी बहुत सपोर्ट है मुझे। बरमीन, इफ आई हैड टू आस्क यू, मूवी देखने के बाद वो एक ऐसा कौन सा फीडबैक था जो आपके लिए काफी अनएक्सपेक्टेड था, किसी सेलिब्रिटी से या किसी वेल नोन पर्सन से जिसे आप अडोर करते हो, उनसे आया हो आफ्टर फाइटर? सी मेरे को ऋतिक सर से आया था, बिकॉज लास्ट व्हेन वी वर शूटिंग हमारा सीन था, एंड देन आई टुक अ पिक्चर विद हिम, तो आई हग्ड हिम, तो ही सेड यार यू आर अ रियली ग्रेट एक्टर, वाओ बहुत अच्छा काम करते हो तुम। वाओ। एंड दिस कमिंग फ्रॉम ऋतिक सर एज एन एक्टर, आपको कुछ नहीं चाहिए, जब वो आपका काम एक्नॉलेज कर रहे हैं, आपको बोल रहे हैं यू आर अ ग्रेट एक्टर, तो आई थिंक उसी दिन कहीं ना कहीं मेरी जिंदगी में एक जीत हो गई। करेक्ट। एंड इफ यू टॉक अबाउट अनिल सर, तो जिस दिन हमारा वो था स्क्रीनिंग थी, तो स्क्रीनिंग जैसे ही खत्म हुई तो आई केम आउट ऑफ द थिएटर एंड आई वाज टॉकिंग टू समवन, तभी मैंने देखा कि अनिल सर मेरी तरफ चलते हुए आ रहे हैं। आते ही उन्होंने ऐसे हाथ आगे बढ़ाया, तो आई शुक अ हैंड विद हिम, ही टोल्ड मी कि बेटा अब तो हमारी 2 पिक्चरें हो गई साथ में। लाइक सर वो एनिमल में था ना तू? हाँ। मैंने कहा यस सर। वाओ। तूने बताया नहीं मुझे। मैंने कहा सर वो छोटा सा कैरेक्टर था वाओ। उसमें। तो देन ही गेव मी अ लेसन ऑफ माय लाइफ
ही टोल्ड मी कि बेटा कोई भी कैरेक्टर छोटा है बड़ा नहीं होता, तू इतने बड़े 2 प्रोजेक्ट्स का पार्ट है, वो ज़रूरी है। वंडरफुल। कहीं न कहीं मेरे को मेरी एक लाइफ का एक नज़रिया मेरा चेंज हो गया एज़ एक्टर जी, कि इट इज़ रियली इम्पोर्टेंट कि आप अच्छे लोगों के साथ काम कर रहे हो, अच्छे डेफिनेटली, प्रोजेक्ट का पार्ट बन रहे हो, डेफिनेटली। और आपका कैरेक्टर अगर स्टोरी में, मूवी में कुछ ना कुछ अपना इनपुट दे रहा है तो वो इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल। प्रोजेक्ट्स की अगर बात हो रही है बनवीन, वी वुड रियली वांट टू नो, विदाउट गिविंग आउट मच, आप हमें थोड़ा बहुत हिंट दे सकते हो, हम आपको आगे कहाँ-कहाँ देख सकते हैं अभी? मेरी कोशिश तो यही है कि आगे जहाँ जहाँ सरदार का कैरेक्टर आया मुझे वहाँ देखें। So are there any projects coming, scripts आए हैं, Yeah, there वेब are. सीरीज, मूवीज? देयर आर सम इन द लाइनअप्स, तो अभी जो है काफी की रीडिंग चल रही है, कुछ शूटिंग स्टेज पे है, तो जैसे वो आएंगे तो मैं सबसे पहले कॉल आपको करूंगा। Definitely. राइट। Well, that was all that I had in store for him.